BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जमीन पे है और जमीन पे ही रहना है, लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए हमें शायद बनाया। मैंने पहली बार देखा 60 करोड़ का घर, पहली बार देखा 10-15 सर्वेंट होते किसी के घर में। मुझे 45 लाख का उन्होंने चेक दिया, तो महज एक 2-3 बाल्टी पानी डालने से इनोसेंटली आप किसी को हेल्प करते हो, तो इनोसेंटली भगवान भी आपको आगे की तरफ बोलता ना खींच लेता है। कुछ ऐसी जगह है जो इनोसेंटली रहने की वजह से मुझे प्रीमियम मिला। एग्जाम्पल, जैसे मैं गाड़ी मेरे पास जब आई, मैं सीलिंग से जा रही थी कुलाबा, वहाँ पे सीलिंग क्रॉस होते ही एक बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम, सुलभ शौचालय। तो मैंने वहाँ पे मेरी गाड़ी रुकी और मुझे जाना था। तो मेरे जाने के बाद मैंने देखा कि हमारा 3 नंबर है और मेरा 4th नंबर है। मेरे पास जो लेडी आई ना, उसका 5th नंबर था और 2 बाथरूम के दरवाजे बंद थे। और वो लेडी जो है ना, उनको मैंने देखा वो ऐसा एकदम कर रहे थे, जैसे कि मतलब मेरी मम्मी को मैंने देखा है कि उनको भी डायबिटीज है और उनको यूरिन अगर फोर्सफुली हो रही है तो उनको बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मेरे सामने 2 और नंबर थे ना, तो वो लेडी उनको नहीं देख रहे थे, बट मुझे बुरा लग रहा था कि उनको जाना चाहिए था पहले। मैंने देखा कि वो सब नहीं हो रहा है, बट मैंने देखा कि ठीक है, एक बाथरूम ऐसा खाली मतलब बंद है, तो उसमें क्या है देखते हैं और क्लीन करके उनको भेज देते हैं। तो मैंने उसको ओपन किया, तो वहाँ पे कीचड़ था, तो मैंने 2-3 बाल्टियाँ पानी डाल दी, कीचड़ साफ हो गया। मैंने आंटी को बोला, आंटी आप जाओ इसमें। मेरा नंबर आया, मैं भी गया और मैं भूल भी गई, लेकिन वो आंटी बाहर खड़ी थी। उन्होंने मेरे हाथ चूमे, उन्होंने थैंक यू बोला, उन्होंने कहा बेटा मेरा साड़ी खराब हो जाता था, आपने ध्यान दिया। वहाँ पे और भी लोग थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दिया, चलो मेरे लड़के को मिलाती हूँ आपसे। उनका लड़का आगे ही BMW गाड़ी में था बैठा हुआ, वो बाहर आ गया। फिर उन्होंने स्टोरी बताई कि बेटा देखो इस बेटी ने कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी लड़की है, उसने ध्यान दिया, नहीं तो अभी मेरी साड़ी खराब हो जाती थी। उन्होंने भी बोला कि थैंक यू मैडम, आपने मेरी मम्मी को ध्यान दिया, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो उनको यूरिन प्रॉब्लम है। उन्होंने कार्ड दिया, मेरा कार्ड लिया, वो बात उधर खत्म हो गई। उनका फोन आया कि मैडम आप LIC का काम करते हो? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला मम्मी ने घर पे बुलाया, आप आ जाओ घर पे चाय पीने। मैं गई नरीमन पॉइंट। मैंने पहली बार देखा 60 करोड़ का घर, पहली बार देखा 10-15 सर्वेंट होते किसी के घर में। उन्होंने मुझे बुलाया और वो जो माँ जी हैं, उन्होंने सबको मेरे को मिलाया कि ये लड़की की वजह से मेरी इज्जत बच गई। था तो कुछ भी नहीं, बट उनके लिए शायद बहुत कुछ हुआ होगा, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ ध्यान दिया था, उनको हेल्प किया था। हेल्प भी नहीं है, वो तो मेरा ड्यूटी है, वो मेरी मम्मी की उम्र की, तो इट्स माय फर्ज। बट उन्होंने सबको ऐसा मिलाया कि इसलिए ध्यान दिया। अटेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, कि लोग ध्यान रखते हैं कि इसने मेरा ध्यान दिया। फिर उनका बेटा आया, उन्होंने कहा कि कौन से प्लान करते हो? हमारे पास भी बहुत सारे प्लान है, तो आप ऐसा कुछ प्लानिंग वगैरह करके दो, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग डिस्कशन में करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, मित्तल टावर में डिस्कशन हुआ, बात हुआ। मुझे 45 लाख का उन्होंने चेक दिया, तो महज एक 2-3 बाल्टी पानी डालने से इनोसेंटली आप किसी को हेल्प करते हो, तो इनोसेंटली भगवान भी आपको आगे की तरफ बोलता ना खींच लेता है। वैसा कुछ बहुत सारी स्टोरीज बेस्ड है मेरे सारे प्रीमियम के पीछे। सुपर, बहुत बढ़िया मीना जी, आपकी जो स्टोरी रही है, आपने बताया कि एक ऐसा घर था जिसकी दीवारें नहीं थी, सर पे छत नहीं थी और जमीन भी नहीं थी, उसको मिट्टी का आपका ये घर था, वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई। हाँ, अभी मेरा संघर्ष नगर के घर के बारे में मैंने बताया कि अप्पा ने वो लोन दिया था, वो लोन भी पेड हो गया। बट अभी संघर्ष नगर बॉर्डर था हीरानंदानी पवई का। तो संघर्ष नगर चांदीवली का जो है वो बॉर्डर है कि यहाँ से बस एक पाव आगे करना है कि आप पवई में पहुंच गए। तो पवई एड्रेस होना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा प्राउड फील है ना, कि हमारा जर्नी का है कुर्ला और पवई। इट इज मतलब बोलते हैं ना, एक गरीब और एक अमीर लोग ऐसे। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हीरानंदानी पवई के हैं, तो खुशी तो होती है कि ऐसी जगह पे रहना चाहिए, ऐसी जगह पे बच्चों को रहना चाहिए ना। तो 2017 में ऐसा कुछ हुआ कि लगा कि ऐसे जगह पे रहना चाहिए, क्योंकि मेरे DO भी बोले कि तुझे ऐसी जगह पे रहना चाहिए।
संघर्ष नगर अभी थोड़ा सा एसआरए में आता है और एसआरए है वो, तो संघर्ष नगर में नहीं रहना है, उसमें रहना है। वहाँ पे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ पे LIC एजेंट को कोई रूम नहीं देता है, घर नहीं देता है। वो लोग बोलते हैं LIC, फिर आपका इनकम, फिर आपके हस्बैंड का इनकम, अरे तो इनकम ही नहीं तो आप घर कैसे लेंगे? ऐसा नहीं। मैंने कहा कि नहीं मेरा बहुत अच्छा, अरे 7 साल में कुछ भी नहीं होता है। 20 30 साल जिसको हुआ है वो अभी भी चांदीवली में रहते हैं, म्हाड़ा में रहते हैं, तो मुझे घर भी कोई नहीं दे रहा था। फाइनली मुझे जो घर पसंद आया, उस ओनर ने मेरा टोकन अमाउंट तो लिया, बट उसने मुझे बोला कि कल मैं आपको जवाब दूंगा। उन्होंने कल मुझे बुलाया, बोला देखो बेटा मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए कि मीना शिंदे को आपको घर नहीं देना है। अच्छा। हाँ, आपको 6 लाख ज़्यादा देने वाला हम कस्टमर देंगे, बट वो मीना शिंदे को नहीं देना है, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों को अपनी सोसाइटी में नहीं देना है। यहाँ पे जैन और साउथ इंडियन ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो मांस मच्छी खाने वालों को यहाँ पे नहीं देना है। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा सर सिंपल है, आप मेरा चेक दे दो, मैं और कहीं देख लूंगी। उन्होंने बोला नहीं, चेक को रहने दो, चेक को रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या डाल रहा हूँ? मैंने बोला नहीं सर, रखो ना, अपने पास रखो। हिज एज इज 65, मिस्टर कांतिलाल गोशर। उन्होंने वो चेक रखा। उन्होंने 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया कि आ जाओ बेटा। मैंने गई। उन्होंने कहा आपको पता है आपका चेक में रिटर्न करने वाला था, मुझे मैसेज आए कि आपको घर नहीं देना चाहिए, शिंदे है ना, तो लोग मांस मच्छी खाते हैं। 6 लाख ज़्यादा देने वाले कस्टमर भी मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे ढूंढ के देने वाले थे, बट मेरा एक फाइनेंशियल एडवाइजर है 30 ईयर से, मिस्टर संजय गोशर। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत कम टाइम में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा नाम बड़ा किया है ना, तो नाम है मीना शिंदे। तो हमारे 30 साल काम करने वाले लोगों को झंझोड़ के रख दिया उसने कि कम टाइम में इतना बड़ा आदमी काम कर सकता है। तो आपने उस लड़की को गिफ्ट किया था ना वो घर, तो सोचो ये सेकेंड लड़की कि आपको घर देना, हो सके तो आप उसको थोड़ा कम करके भी देना, बट उस लड़की को देना। तो उन्होंने उल्टा 6 लाख मुझे कम करके घर दिया। अच्छा। तो आप काम कहाँ करते हो और आपको फल कहाँ कहाँ मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। करेक्ट। तो बोलते हैं ना, काम करो और दरिया में डालो। तो अपना काम करते रहने का, अपना 100% देते रहने का, कहीं ना कहीं वो फल मिलते ही रहता है। इसका नाम मीना शिंदे है। सो आज आपने बताया कि 7 स्टाफ है आपके, आपका अपना एक ऑफिस भी है, आपने पवई में घर ले लिया है। हाँ, ऑफिस मेरा कॉर्पोरेट में है, चांदिवली फिल्म स्टूडियो के बाजू में ओबेरॉय गार्डन, वहाँ पे कॉर्पोरेट में ऑफिस है 550 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे मेरी जर्नी हुई थी उस ऑफिस की 250 स्क्वायर फीट टू 180 स्क्वायर फीट। ओनर बहुत ही अच्छे थे, मिस्टर विनोद सिंह, उनकी डेथ हुई है। उन्होंने ही कहा था कि बेटा अभी 5 साल हो गए मेरे ऑफिस में, अभी आपको छलांग मारनी है, अभी आपको नए अच्छी जगह ऑफिस में जाना है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो क्या लोगों की हेल्प करना ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है? यस, बिजनेस क्या करती हैं आप आज की तारीख में? आप क्या करती है? बिजनेस स्ट्रेटेजी आपकी लोगों की हेल्प करना, तो क्या करती हैं आप आज की तारीख में? व्हाट यू डू? अभी तो सारा बिजनेस रेफरल है। अभी रेफरेंस से ही बिजनेस मिलता है। जैसे कि अभी बिजनेस को 7.5 साल हो गए, तो जिनको 5-5 साल सर्विस अच्छी दी है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में मुझे रेकमेंड करते हैं, मैं जाती हूँ। फिर वो अपना एग्जिस्टिंग मुझे कुछ ना कुछ देते हैं कि मैडम पहला हमारा ये सॉल्व कर दो, वो सॉल्व कर दो, हमारा ये सब प्रॉब्लम हो गया था, बंद हो गया था, कोविड में ये बंद हो गया था, तो वो मैं वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मैं सर्विसिंग का काम मुझे ज़्यादा मिल रहा है। उस सर्विसिंग में जजमेंट हो जाती है कि सामने वाला कैसा और मैं कैसी हूँ, कि मेरा इंटेंशन क्या है। आप इंटेंशनली दिखाओगे कि आपको नया बिजनेस लेने में इंटेंशन है, तो हो सकता है बिजनेस मिलेगा भी नहीं। आपको इनोसेंट होके काम करना है, जो मैंने किया आज अभी तक, जो लोगों ने मुझे सराहा है कि आप बहुत इनोसेंट है, आपका फोकस बिजनेस नहीं है, आपका फोकस हेल्पिंग नेचर है। कि आप हमारे घर पे आते हो ना, तो पहले आप देखते हो कि आप हमारे लिए क्या कर पाओगे। मुझे बहुत सारे क्लाइंट ने टेस्टिमोनियल दिया है कि मीना जी हमारे घर पे आई थी, तो वो उसने 2-3 महीना तो बात ही नहीं किया था कि मुझे पॉलिसी दो। हमने ही बोला भैया बात करो, कुछ नया कुछ है तो बताओ, क्या पुराना लेके बैठे हो, हमारा ही है वो, लेकिन कुछ तो आप भी बोलो, नया कुछ करना है। तो इंटेंशनली आपका इंटेंशन क्या है कोई भी बिजनेस करते समय, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ इंटेंशन रखेंगे कि मुझे पॉलिसी बेचनी है, तो आप सामने वाले के चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। उसको एनालिसिस करना है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी ड्रीम्स क्या थी, क्या नहीं हो पाई। तो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम ही वही है। मैं अपने लिए वर्ड यूज़ करती हूँ, आई एम फाइनेंशियल फार्मर, कि फार्मिंग करो,
ना कि आप हंटिंग करो। हंट नहीं करना है कस्टमर को कि उसको जितना नहीं अफोर्ड हो रहा है उतना उसको प्रीमियम लगा दो, आपने उसका शिकार कर दिया। फिर आप उसको फार्मिंग करो, उसको सारी चीज़ों को पहले समझने दीजिए, क्या है क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बोलते हैं ना बीज लगाएंगे तो उसका पेड़ होगा, आप पहले से बड़ा पेड़ लगाओगे तो पेड़ मर जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो आपकी रिलेशन और उसकी रिलेशन मैच होनी चाहिए, आपका लिव लेंथ उसका लिव लेंथ मैच होना चाहिए। तो जिससे भी मिलो ना, इनोसेंटली और अनइंटेंशनली मिलो, एज अ पर्सन मिलो कि पहले एज अ पर्सन हमारा अच्छा एक दूसरे को बॉन्डिंग हो। बिजनेस तो बात की बात है। एक चीज मैंने नोटिस की मीना जी कि आपके लाइफ में चीजें होती गई। हाँ। चीजें होती गई, जैसे कि ये चीज जो है, आप पहली बार ताज होटल में गई और आपको ताज होटल अच्छा लगा और कुछ ऐसा हुआ कि आप जो है हर हफ्ते वहां पे जा रहे हैं। तो आपके लाइफ में सब चीजें होती ही गई। आपने कभी कोई गोल नहीं रखा, ताज होटल बार बार जाना ही आपका गोल नहीं था, लेकिन आप जा रही हैं। क्या आज भी ऐसा ही है, आप बिना गोल के काम कर रही हैं? आपने कोई विजन बनाया है, आपको गोल है, कैसा है? हाँ, अभी विजन है। मेरा विजन है कि मैं जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि हर घर में माँ है ना सबसे स्ट्रांग लेडी होती है घर की, एक योद्धा होती है। उसका नेचर योद्धा होता है कि वो अपने बच्चों के बेटर भविष्य के लिए जानते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे जो लेडीज हैं वो अभी इतने बिजी हो गए ना कि घर में हस्बैंड की पॉलिसी है या हस्बैंड ने लोन लिया है या हस्बैंड का लेना है या देना है समाज में, तो वो उनको नहीं पता है। तो मेरा अभी नेक्स्ट लेवल ये है, मेरा विजन ये है कि मैं जितने भी फीमेल्स है, चाहे वो वर्किंग हो, एंटरप्रेन्योर्स हो या हाउसवाइफ हो, उनको सबसे पहले तो मुझे अवेयर करना है कि उनको ये फाइनेंशियली प्लानिंग खुद को समझना कितना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच BITV का। BITV के लिए बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम वेलकम मीना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है, ये कहानी वैसे मीना जी की जो स्टोरी है, वैसे तो ये स्टोरी हर किसी के काम की है, हर किसी को देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जान पहचान में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी परिस्थिति की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से हताश हो गया है, थक गया है, हार गया है और उसे कोई होप नजर नहीं आ रही है, आप इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के पास जरूर भेजना। आइडेंटिफाई करिए और उनके पास इस वीडियो को आप जो है वो जरूर भेजना। आपके मन में और क्या आता है कि किस प्रकार के वीडियो हमें बनाने चाहिए, या फिर मीना शिंदे जैसे कोई व्यक्ति आपके टच में है, आपको ऐसा लगता है कि उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, उनकी स्टोरी भी जो है बहुत सारे लोगों तक आनी चाहिए, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताना। दोस्तों, ये जो चैनल हमने बनाया है, दरअसल ये चैनल हमने बिजनेस ओनर कम्युनिटी पर प्रभाव डालने के लिए बनाया है। बिजनेस ओनर्स के लिए हमने ये चैनल बनाया है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके मन में कोई शिकायत है या कोई स्टोरी है जो आप BITV पर आकर बोलना चाहते हैं, तो आप देश के किसी भी हिस्से में हो, आपके अगल बगल में अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो आप उनके द्वारा BITV के टच में आ सकते हैं। क्योंकि देश में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं, स्पेशली LIC के जो इंश्योरेंस एजेंट हैं, वो सारे ही बहुत सारे लोग BITV के टच में हैं। तो उनके द्वारा आप BITV के टच में आ सकते हैं, अपनी स्टोरी को, अपनी शिकायत को BITV पर आकर बोल सकते हैं। वो सभी लोग जिन्होंने BITV इस चैनल को अप्रिशिएट किया है, BITV चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।